हेलो स्टूडेंट क्लास 9 अगेन आई एम हियर। सपोर्टर्स जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अमॉन्ग वाइट टुक हार्श स्टेप किए उन्होंने, और जिन्होंने जमीन को सीज कर दिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। Such actions जो थे led to loss of popular support for the non-Bolshevik. By January 1920 तक the Bolshevik थे control most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperations with non-Russian nationalists and Muslims. The Jadist and the cooperations did not work where Russian colonies themselves turned Bolshevik. In खीवा इन सेंट्रल एशिया में जो बोल्शेविक कॉलोनीज थे ब्रूटली मैस्क्री किया गया जो लोकल नेशनलिस्ट थे इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म को बचाव के नाम पर। इन दिस सिचुएशन मैनी वेर कन्फ्यूज, बहुत सारे क्या थे, कन्फ्यूज थे अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists जो थे were given political autonomy in the Soviet Union. The state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922, but the once was combined with unpopular policies and Bolshevik forced to local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalists were द पार्टी सक्सेसफुल बने थे वो। और किस तरह से अब हम देखेंगे कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो बनी थी। सिविल वॉर के दौरान जब वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया था रशिया में, द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। उसने क्या किया, जो उद्योग थे और जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया था। द परमिटेड पीजेंट्स, उन्होंने किसानों को जमीन को कल्टीवेट करने के लिए कहा। एंड दैट हैड बीन सोशलाइज, उसका सामाजिकरण किया। बोल्शेविक यूज्ड कॉन्स्पिकेटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट द कलेक्टिव वर्क कुड बी। ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, जो एक प्रोसेस थी जिसमें सेंट्रलाइज किया गया ऑफ सेंट्रलाइजिंग प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। ऑफिशियल एसेड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क, इकोनॉमी कैसे वर्क कर सकती थी। एंड सेट टारगेट फॉर ए 5-year period. On the basis they made the 5-year plan. The government fixed all the price, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किए थे, सभी प्राइस फिक्स कर दिए थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए फर्स्ट 2 प्लान्स के दौरान। 1927 और 32 और 30 से 33 के में सेंट्रलाइजिंग, उसने क्या किया, सेंट्रलाइज किया इस प्लानिंग को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थे, इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया वहाँ पर by 100% in the case of oil, coal और स्ट्रीट में। न्यू फैक्ट्रीज सिटीज केम इनटू विंग, जो नई फैक्ट्रियाँ थी या शहर थे वो इनटू विंग अस्तित्व में आए। हाउएवर रैपिड जो कंस्ट्रक्शंस था लेड टू द पुअर वर्किंग कंडीशन इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोग्रास। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव किया गया इन द 3 years में। वर्कर्स जो थे लिव्ड हार्ड लाइफ, जो वर्कर्स थे श्रमिक जो थे वो कठिन जीवन जीते थे। और रिजल्ट वाज 550 जो स्टॉपेज ऑफ वर्कर्स इन द फर्स्ट ईयर अलोन। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th floor। 4th floor से नीचे उनको नीचे आना होता था। एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट जाने के लिए भी उन्हें लंबा सफ़र करना पड़ता था स्ट्रीट के पास। एंड एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, और जैसे ही जो स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुई, अरेंजमेंट वेर मेड फॉर फैक्ट्री, अरेंजमेंट किए गए फैक्ट्री के लिए, वर्कर्स के लिए और पीजेंट्स के लिए, टू इंटायर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। टीचर्स वेर इस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ ह्यूमन वर्कर्स। चीफ पब्लिक हेल्थ कार वॉज प्रोवाइडेड। मॉडल जो लिविंग क्वार्टर्स थे वेर सेट फॉर द वर्कर्स। द इफेक्ट फॉर ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्स वेर लिमिटेड, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे वो काफ़ी लिमिटेड थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रशिया में स्कूल थे उस दौरान
चिल्ड्रंस एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन 1930 में दे आर स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमी पढ़ते दिख रहे हैं वो। और इस तरह से चाइल्ड दिख रहा है मैग्नीटो ग्रॉस में ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही वर्किंग फॉर सोवियत रशिया के लिए काम करता हुआ बाल मजदूर दिख रहा है। और फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल दिखाया जा रहा है कि किस तरह से फैक्ट्री जो वर्कर्स थे वो एक साथ खाना खाते थे उस समय। स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशंस जो थे उस दौरान पीरियड जो था अर्ली प्लान इकोनॉमी का was linked to the disaster of collectivization of agriculture. By 1977 से 28 तक the towns in Soviet Russia were facing an acute problem फेस कर रहे थे। ग्रेन सप्लाई द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिए थे एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, और उस प्राइस पर उनको अनाज बेचना था। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन, लेकिन जो किसान थे उन्होंने अपनी फसल को बेचने से मना कर दिया जो गवर्नमेंट ने तय जिस कीमत पर गवर्नमेंट खरीद रही थी। स्टालिन जो था हु हेडेड द पार्टी, जो इस पार्टी का हेड था, आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, लेनिन की मृत्यु के बाद इंट्रोड्यूस फ्रॉम इमरजेंसी मेजर्स। ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ हायर प्राइस। उन्होंने ये यकीन किया कि जो रिच पीजेंट्स थे और ट्रेडर्स थे गांव में होल्डिंग स्टॉक बल, वो स्टॉक रखेंगे इन द होप, इस आशा के साथ उन्होंने स्टॉक रखा था कि उन्हें हाई प्राइस मिलेंगे। स्पेकुलेशन हैज टू बी स्टॉप एंड स्पेकुलेशन था उतार चढ़ाव, वो क्या होगा, रुक जाएगा और सप्लाईज कन्फिस्टिकेटेड। इन 1928 में जो पार्टी मेंबर थे उन्होंने टूर किया ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया का जहां पर अनाज उगाए गए थे एंड सुपरवाइजिंग the enforced grain collection and raiding skulkas. The name for well to do pigeons and shortage continue, और इस तरह से शॉर्टेज जारी रही एंड डिसीजन वर टेकन टू कलेक्टिव फार्म्स। इट वर आर्ग्यू क्या कि ग्रेन शॉर्टेज और पार्सली ड्यू टू स्मॉल साइज के कारण ऐसा हुआ था। आफ्टर 1917 लैंड हैज बी गिवन, लैंड दी गई ओवर टू पीजेंट्स को एंड दीज स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज टू डेवलप, मॉडर्न फार्म को डेवलप करने के लिए एंड रन चलाने के लिए अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स को विद इन मशीनरी इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलकाज को, जो कुलाक्स उनको एलिमिनेट करना जरूरी था। टेकन अवे एंड फ्रॉम पीजेंट्स और लैंड्स फ्रॉम पीजेंट एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल, और एक स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म के लिए स्टेट कंट्रोल का होना जरूरी था। व्हाट फॉलोड वर स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम 1929 से द पार्टी फोर्स ऑल द पीजेंट्स, पार्टी ने क्या किया, सभी पीजेंट्स को फोर्स किया टू कलेक्टिव फार्म्स द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वे ट्रांसफर्ड, और जो इम्प्लीमेंट जो थे वो ट्रांसफॉर्म किए गए टू द ओनरशिप को कलेक्टिव फार्म्स में। पीजन वर्कड ऑन लैंड, जो किसान थे उस जमीन पे काम करते थे एंड द कलकोज प्रॉफिट वाज शेयर, और इसका जो प्रॉफिट था उसको शेयर किया गया। पीजन्स वर्कड ऑन लैंड इन अ रेज, पीजन्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड कैटल फेल्ड बाय 1/3, दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वेर सेवरली पनिश्ड, मैनी वेर डिपोर्टेड किया गया और एग्जाइल जेल में डाल दिया गया जो रेसिस्ट करता था। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन जो था और पीजेंट्स था, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट दे वर नॉट रिच, वो रिच नहीं थे। दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, वो सोशलिज्म के भी अगेंस्ट नहीं थे। दे मियरली डिड नॉट वांट्स टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स, वो काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो ना ज़्यादा रिच थे ना ज़्यादा गरीब थे। पीजेंट्स ने ये माना दे मेयरली डिड नॉट वांट्स टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म वैरायटी ऑफ रीजन, कई कारणों से वो इधर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशंस को, बट ट्रीटेड विद सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथिकली। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशंस, जो प्रोडक्शंस थे वो ज़्यादा बड़ा नहीं एंड इमीडिएटली इनफैक्ट द वेड हार्वेस्ट जो थी 1930 से 1933 में लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइंस माना गया, अकाल माना गया सोवियत के इतिहास में। व्हेन ओवर 4 मिलियन जो लोग थे वो
डाइड हो गए। मैनी विद इन द पार्टीज क्रिटिसाइज द कन्फ्यूजन वेल, जो बहुत सारे थे इस पार्टी में क्रिटिसाइज हुए अनकन्फ्यूजन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन एंड हिज जो सिंपैथाइजर्स थे चेंज दिस क्रिटिक्स विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, सोशलिज्म के अगेंस्ट षड्यंत्र रचे गए एंड accusations were made throughout the country and by 1939 तक over 2 million were in prison, लगभग 2 मिलियन जो लोग थे वो जेल में थे और लेबर कैंप्स। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इससे निर्दोष थे। बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन कोई किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसके अगेंस्ट बात करे। अ लार्ज नंबर वेर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन, और बहुत सारे लोगों को एक कन्फेशन स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि अंडर द टॉर्चर एंड वेर एग्जीक्यूटेड, या तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया या एग्जीक्यूटेड किए गए। सेवरल अमंग देम वेर टैलेंटेड प्रोफेशनल, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेशनल माने जाते थे। अगर हम ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें कि इसका जो रशियन रिवॉल्यूशन जो था यूएसएसआर, उसका ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस था वो क्या पड़ा था। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी जो थी यूरोप में डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे बोल्शेविक टुक ओवर एंड केप्ट हाउएवर द पॉसिबिलिटी जी थी वर्कर्स की स्टार्ट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इन मैनी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बनाई गई, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ग्रेट ब्रिटेन में बोल्शेविक इनकरेज कॉलोनियल पीपल्स को इनकरेज किया टू फॉलो द एक्सपेरिमेंट। मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइडर द यूएसएसआर, जो यूएसएसआर था पार्टिसिपेट किया इसने कॉन्फ्रेंस में पीपल ऑफ द ईस्ट एंड बोल्शेविक फाउंडेड। बोल्शेविक ने ये पाया is some received education in the USSR Communist University and worker of ease. By this time of outbreak, the Second World War and USSR had given socialism. उनको socialism मिला and global face world status के लिए। Yet by 1950 में it was acknowledged within the country and that the style of government USSR was not keeping with the ideas of रशियन रिवॉल्यूशन। किस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन वहाँ हुआ होगा। एंड इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू वाज रिकॉग्नाइज, जो सोशलिस्ट मूवमेंट था वो भी रिकॉग्नाइज किया गया था।